क्या अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज पार्ट वन ऑडियंस के दिलों को जीत पाएगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं तेलुगु फिल्म पुष्पा द राइज पार्ट वन को, जो हिंदी में भी डब हुई है। तो हमने तो ऑफ कोर्स हिंदी डब्ड वर्जन देखा है, लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। पुष्पा द राइज पार्ट वन सुपरस्टार, तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन स्टारर है। तो कहानी है पुष्पा की, पुष्पा उर्फ पुष्पराज यानी अल्लू अर्जुन की। अब पुष्पा एक मामूली हमाल होता है जो बड़े बिजनेसमैन के लिए काम करता है, लाल चंदन के इलीगल एक्सपोर्ट में। तो वो फॉरेस्ट में लकड़ियां तोड़ता है दूसरे हमालों के साथ और उन्हें ट्रकों में भरता है ताकि वो इलीगली एक्सपोर्ट हो जाए। और ये मामूली हमाल कैसे आगे जाके धीरे धीरे आगे बढ़कर अल्टीमेटली लाल चंदन के डीलर्स के सिंडिकेट का लीडर बन जाता है, वो कहानी है। इसमें दो और ट्रैक्स हैं, एक है पुष्पा का फैमिली ट्रैक और दूसरा है पुष्पा का रोमांटिक ट्रैक विद श्रीवल्ली यानी रश्मिका मंदाना। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट की, यानी कथा, पटकथा और संवादों की। फिल्म की कहानी बी सुकुमार ने लिखी है, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर भी है, और एडिशनल स्टोरी लिखी है वेंकट पेडामोनी ने। क्योंकि फिल्म में तीन ट्रैक्स हैं, एक तो पुष्पा के बिजनेस का ट्रैक, दूसरा पुष्पा का फैमिली ट्रैक और तीसरा पुष्पा और श्रीवल्ली का रोमांटिक ट्रैक, इसलिए शुरू से अंत तक इंटरेस्ट बना रहता है और ऑडियंस को एक मौका नहीं मिलता है सोचने का। फिल्म का स्क्रीन प्ले भी बी सुकुमार का है विद एडिशनल स्क्रीन प्ले बाय पलनती सूर्य प्रताप, हुसैन शाह किरण एंड प्रवीण कुमार गुमुला। तो इन चारों ने मिलके इतना बेहतरीन स्क्रीन प्ले लिखा है कि ऑडियंस एकदम मानो एनग्रॉस हो जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है और ऐसे लगता है कि आपके सामने ही पूरा ड्रामा अनफोल्ड हो रहा है। जहां पुष्पा के बिजनेस ट्रैक में कोई इमोशंस की संभावना नहीं है, वहीं उनका जो फैमिली ट्रैक है और रोमांटिक ट्रैक है उसमें कूट कूट के इमोशंस भरे हुए हैं और इसलिए ये एक एक्शन थ्रिलर विद अ लॉट ऑफ इमोशंस वाला ड्रामा बन जाता है। और जहां एक्शन और थ्रिल्स मासेस के लिए है, वहीं इमोशंस और फैमिली ड्रामा फैमिली ऑडियंसेस और विमेन फोक के लिए है। जहां पटकथा की बात चल रही है, ये कहना जरूरी है कि फिल्म में कई सीन्स है जो एब्सोल्युटली दिल को छू लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब श्रीवल्ली पुष्पा के पास जाती है और किसी से बचने के लिए जाती है और वहां पर फर्स्ट टाइम पुष्पा को रियलाइज होता है कि श्रीवल्ली भी उनसे प्यार करती है, वो पूरा सीन लाजवाब है। उसके बाद जब पुष्पा श्रीवल्ली के साथ जाता है जॉली रेड्डी के घर, और वो जो ड्रामा होता है वो भी लाजवाब है। वैसे ही पुष्पा के जो हाफ ब्रदर है, उन्हें और उनकी मम्मी को, यानी पुष्पा और उनकी मम्मी को बार बार इंसल्ट करते हैं और इसलिए पुष्पा और उनकी मम्मी को जो एक फैमिली मैन को या एक फैमिली को रिस्पेक्टेबिलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। वो सारे सीन्स भी इतने अच्छे हैं और आपको बहुत बहुत दुख होता है, खासकर जब पुष्पा के पिताजी की मौत हो जाती है। पुष्पा उस समय एक छोटा बच्चा होता है, तब भी आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इनफैक्ट कई सीन्स हैं जहां पर आप रोने लग जाएंगे या कम से कम आपकी आंखें भर आएगी, आपका दिल दुखी हो जाएगा। थोड़ी बहुत कॉमेडी भी है, लाइट मोमेंट्स भी है और इसलिए टेंशन रिडन ड्रामा, ऑब्वियसली एक्शन ड्रामा है, टेंशन बहुत है, उस टेंशन रिडन ड्रामा को ईज करने में ये कॉमेडी काम आती है। और जो एक्शन फील्ड बिजनेस ट्रैक है, वो दो कारणों से लोगों को बहुत पसंद आता है। एक तो पुष्पा जो पैंतरेबाजी करता है, जो ट्रिक्स इस्तेमाल करता है आगे बढ़ने के लिए, वो देखने में ऑडियंस को बड़ा ही आनंद आता है। एंड दूसरा ऑफ कोर्स एक्शन एंड स्टंट्स इतने लाजवाब है कि मास ऑडियंस तो फूली नहीं समाएगी। डायलॉग्स का जहां तक सवाल है, दे आर वेरी गुड। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि कई सीन्स है और कई सारे डायलॉग्स है जिनमें तालियां बजेगी सिनेमा हॉल में। और अब स्क्रिप्ट के बाद एक नजर डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। अल्लू अर्जुन ने काम लाजवाब किया है। ही इज अ सुपरस्टार। इस कदर उन्होंने काम किया है कि पीपल विल अडोर हिम। इनफैक्ट पुष्पा इलीगल काम करता है लेकिन फिर भी ऑडियंस के दिलों पर छा जाता है और ऑडियंस प्रार्थना करती है कि कैसे भी पुष्पा को जीतना चाहिए,
पुष्पा जो भी काम करता है उसे उसमें सक्सेसफुल होना चाहिए. दैट इज द पावर ऑफ हिज सुपरस्टारडम एंड दैट इज द पावर ऑफ हिज परफॉर्मेंस. लाजवाब परफॉर्मेंस. एक्शन एंड स्टंट्स में तो वो है ही एक्स्ट्रॉर्डनरी. डांसेस भी वो बड़े ही ग्रेसफुल करते हैं. लेकिन रोमांटिक सीन्स में, खासकर इस फिल्म में जो ऑकवर्डनेस है उनके रोमांस में, उसे देखकर बड़ा ही मजा आता है. एंड फैमिली सीन्स, इमोशनल सीन्स में वो एक्चुअली आपको रुला सकते हैं. सो ओवरऑल अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय अल्लू अर्जुन. और अल्लू अर्जुन के हिंदी डायलॉग्स की डबिंग जो श्रेयस तलपड़े ने की है, लाजवाब है. श्रीवल्ली की भूमिका में रश्मिका मंदाना ने भी काम बहुत ही अच्छा किया है. वो बहुत खूबसूरत लगी है और उनका भी डांस मजेदार है. ब्यूटीफुल, वंडरफुल, ग्रेसफुल. फाहद फासिल जो पुलिस इंस्पेक्टर भंवर सिंह शेखावत की भूमिका निभा रहे हैं, ही इज ऑल्सो वेरी गुड. छोटा रोल है लेकिन बहुत ही बढ़िया काम किया है उन्होंने. अजय घोष एज कोंडा रेड्डी इज ऑल्सो मेनेसिंगली फैंटास्टिक. धनंजय जो जॉली रेड्डी बने हैं, ही लीव्स हिज मार्क. सुनील जो मंगल श्रीनु की भूमिका निभा रहे हैं, ही इज फैंटास्टिक. दक्षा के किरदार में अनसुया भारद्वाज हैज हर मोमेंट्स. भूमि रेड्डी सिद्धप्पा नायडू की भूमिका में राव रमेश इज लवली. समांता रूथ प्रभु एक सॉन्ग डांस में नजर आती है एंड शी एड्स अ लॉट ऑफ ऊम्फ एंड सेक्स अपील. केशव की भूमिका में जगदीश ने काम बहुत ही बढ़िया किया है. ही इज वेरी एंडियरिंग. षणमुख जो जक्का रेड्डी की भूमिका निभा रहे हैं, ही इज ऑल्सो गुड. कल्पलता जो पुष्पा की मम्मी बनी है, शी इज डेफिनेटली वेरी नेचुरल. शत्रु जो डीएसपी गोविंद बने हैं, ही इज ऑल्सो एक्सट्रीमली नेचुरल. अजय जो पुष्पा के हाफ ब्रदर हैं, वो बहुत इंप्रेस करते हैं. राज तिरंदासु जो श्रीनु के ब्रदर इन लॉ है, ही इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस. और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपना अपना काम बहुत अच्छे से किया है. इनफैक्ट दे लेंड ट्रिमेंडस सपोर्ट. अब परफॉर्मेंसेस के बाद एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर. यह फिल्म बी सुकुमार के निर्देशन में बनी है और कहना पड़ेगा कि उनका निर्देशन, उनका डायरेक्शन लाजवाब है. एक एक्शन थ्रिलर में इतना इमोशन डालना कोई आसान काम नहीं है, कोई मामूली काम नहीं है. लेकिन बी सुकुमार ये बड़ी आसानी से और बड़ी ईज से कर जाते हैं. एटलीस्ट ऐसा लगता है. इजी नहीं रहा होगा, लेकिन द वे ही हैज हैंडल्ड द ड्रामा, द वे ही हैज नरेटेड द ड्रामा, ही हैज मेड इट अ होलसम एंटरटेनर. क्योंकि इसमें एक्शन है, थ्रिल्स है, भरपूर इमोशंस है, डैश ऑफ कॉमेडी है, रोमांस है, डांस है, म्यूजिक है. देयर इज एवरीथिंग दैट यू वांट इन एन एंटरटेनर. एंड देयरफॉर बी सुकुमार के डायरेक्शन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. देवी सी प्रसाद भी इस फिल्म के हीरो से कम नहीं है, क्योंकि उनका हर गाना बहुत ही बढ़िया है. वेरी ट्यूनफुल म्यूजिक, बहुत ही मजेदार म्यूजिक. ऑफ कोर्स हिंदी में ये गाने हिट नहीं हुए हैं, लेकिन डिस्पाइट दैट ये कहना गलत नहीं होगा कि देवी श्री प्रसाद का संगीत हिट है, क्योंकि हर गाना मजेदार है और रकीब आलम के लिरिक्स आर गुड. सॉन्ग पिक्चराइजेशन यानी गानों की कोरियोग्राफी 5 कोरियोग्राफर्स ने की है. गणेश आचार्य, शोभी जानी, शेखर, गणेश एंड पोलकी विजय भानु. एंड उनकी कोरियोग्राफी लाजवाब है. हर गाना, उसका पिक्चराइजेशन इतना बढ़िया है, इतना बेहतरीन है कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती है. खासकर पहला गाना और रोमांटिक सॉन्ग, इन दोनों की कोरियोग्राफी तो लाजवाब है. एक्चुअली बाकी गानों की कोरियोग्राफी भी मजेदार है. देवी श्री प्रसाद का बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म को 4 चांद लगा देता है, बिकॉज बैकग्राउंड म्यूजिक सीन्स का इंपैक्ट इतना हाइटन करता है कि आपको लगता है वाकई में बैकग्राउंड म्यूजिक वाव है. मिरोस्लाव कुबा ब्रोजेक की सिनेमेटोग्राफी फर्स्ट रेट है, एब्सोल्युटली फर्स्ट रेट. जिस तरह से यह फिल्म शूट की गई है, काबिल तारीफ है. एक्शन और स्टंट सीन्स की कोरियोग्राफी राम लक्ष्मण, पीटर हाइन, ड्रैगन प्रकाश और रियल सतीश की है. एंड कोरियोग्राफी ऐसी है कि मासेस को तो मजा आ जाएगा. मासेस को तो इतना इतना मजा आएगा एक्शन और स्टंट सीन्स में कि जिसका आप हिसाब ही नहीं लगा सकते. रामकृष्णा सब्बानी और मोनिका निगोत्रे की प्रोडक्शन डिजाइनिंग इज टॉप क्लास और कार्तिका श्रीनिवास आर और रुबेन की एडिटिंग रेजर शार्प है. तो ऑल इन ऑल पुष्पा द राइज पार्ट 1 हिंदी में तो हिट है, लेकिन तेलुगु में सुपर हिट साबित होगी. इनफैक्ट आज इस फिल्म की ओपनिंग तेलुगु में लाजवाब है और हिंदी में भी इस फिल्म को ओपनिंग बहुत ही अच्छी मिली है. कुछ जगहों पर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओपनिंग है. सो इट्स अ वंडरफुल एंटरटेनर. दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ पुष्पा द राइज पार्ट 1? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स जरूर पोस्ट कीजिएगा. और अगर आपने भी फिल्म देखी है तो हमें यह भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी.
Thank you, shukriya, and take very good care of yourselves.